हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एडू हब एम। सो आज मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को पूरा देखिए और वीडियो पे बने रहिए, इससे आपका हमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट यहाँ ये क्लियर वाला हो जाएगा। इक्वेशन दिया हुआ है, हमें ये फाइंड करना है। हमारे पास क्या है क्वेश्चन, ए स्क्वायर माइनस वन बाई ए 5 है, यानी क्या मैं ए स्क्वायर माइनस वन बाई ए को ए स्क्वायर बाई ए माइनस वन बाई ए इक्वल टू 5 लिख सकता हूँ। ए स्क्वायर कट कर जाएगा, तो क्या मैं लिख सकता हूँ ए माइनस वन बाई ए की वैल्यू 5 है। अभी मुझसे पूछा है पावर 6 माइनस वन अपॉन क्यूब। मुझे यहाँ नीचे क्यूब बनाना है, तो यहाँ पावर 6 बनानी है, उसकी वैल्यू पूछा है। अगर मैं यहाँ क्यूब बना कर देखता हूँ तो उसके लिए मुझे क्यूब करना पड़ेगा दोनों साइड, जिससे इक्वेशन में कोई फ़र्क ना पड़े। तो मैं क्यूब करता हूँ, क्यूब ऑन बोथ साइड। अगर मैं दोनों साइड क्यूब करूँ तो क्या हो जाएगा, ए माइनस वन बाई ए होल क्यूब इक्वल टू 5 का क्यूब। तो हमको पता है ए माइनस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट ए माइनस बी। तो अभी मैं इसी के अकॉर्डिंग पुट करता हुआ जा रहा हूँ। ए का क्यूब इट मीन्स ए क्यूब माइनस बी क्यूब इट मीन्स वन बाई ए क्यूब, वन का क्यूब वन ही होगा, माइनस 3ab 3a इंटू वन बाई ए 3 इंटू ए इंटू वन बाई ए बी इन ब्रैकेट ए माइनस बी ए माइनस वन बाई ए माइनस बी ए माइनस वन बाई ए वन बाई ए। ये 3ab से इट मीन्स ये और ये कट जाएगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ पर a इंटू वन बाई ए आ जाएगा, कट जाएगा। अभी यहाँ पर a क्यूब माइनस वन बाई ए क्यूब माइनस 3 इंटू, क्या मैं a माइनस वन बाई ए को, यहाँ पर देखिए a माइनस वन बाई ए की वैल्यू 5 है, तो a माइनस वन बाई ए को क्या मैं 5 पुट कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं 5 पुट कर दिया, और यहाँ पर 5 का क्यूब चल रहा था, सॉरी, तो 5 का क्यूब होता है हमारा 125। यहाँ पर 3 इंटू 5 हो जाएगा, तो ए क्यूब माइनस वन बाई ए क्यूब, ए क्यूब माइनस वन बाई ए क्यूब, यहाँ पर -15। तो ये क्या हो गया, ए क्यूब माइनस वन बाई ए क्यूब की वैल्यू 125 प्लस 15 हो जाएगी। ये ए को मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर, सॉरी यहाँ क्यूब है, ये ए क्यूब की मल्टीप्लिकेशन में यहाँ करूँगा तो मल्टीप्लाई पे पावर प्लस हो जाता है, तो ये ए पावर 6 माइनस वन अपॉन ए क्यूब, जिसकी वैल्यू 125 प्लस 15 140 आई हुई है। यही हमारा आंसर है, यही हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था। आई होप इस वीडियो के सारे स्टेप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए hello everyone, welcome to the channel EduHubM. So today I have brought a question for you all that in each interior angle of a regular polygon, हमारे पास कोई एक पॉलीगन दिया गया हुआ है जिसका इंटीरियर एंगल हमको बता रहा है 135 डिग्री है। तो हमें नंबर ऑफ डायगोनल्स पूछ रहा है पॉलीगन्स के। हमें क्या बताया है, कोई एक पॉलीगन है, पॉलीगन्स के ईच इंटीरियर एंगल्स, इसका मतलब हर एक एंगल 135 डिग्री का है। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स हमको पता करने हैं। मैं आपको बता देता हूँ, हमारे 135 डिग्री ऑक्टागोन में बनते हैं। हमारा जो ऑक्टागोन पॉलीगन होता है, इसमें हमारे हर एक एंगल 135 डिग्री बनते हैं, हर एक इंटीरियर एंगल 135 डिग्री मिलते हैं। पर आपको एग्ज़ाम्स में अगर, या आपके सॉल्व करते टाइम आपको निकालने हो ये कौन सा पॉलीगन होगा, तो ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है। अगर पॉलीगन का हमारा हर एक डिग्री 135 दिया है तो हमको पता है क्या, ये इंटीरियर एक्सटीरियर एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर एंगल हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। तो हमें एक्सटीरियर निकालना है, तो इंटीरियर हमारे पास कितना है 135, तो 180 माइनस 135, हमारा एक्सटीरियर 180 माइनस 135 हो जाएगा। तो हमारा एक्सटीरियर एंगल जो है वो हमारा आ जाएगा 45 डिग्री। हमें पता चल गया हमारा हर एक एक्सटीरियर एंगल 45 डिग्री है, और
हमारे अगर मैक्सिमम एंगल्स रोटेट करने के बाद 360 डिग्री होते हैं, तो हमें अगर नंबर ऑफ़ साइड्स चाहिए, इसके नंबर ऑफ़ साइड्स, इस पॉलीगॉन के नंबर ऑफ़ साइड्स चाहिए, तो 360 से इसका एक्सटीरियर एंगल्स का हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 360 डिग्री से अगर 45 डिग्री इसके एक्सटीरियर एंगल्स का हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ़ साइड्स आ जाएंगे, जो कि 45 एट होता है 360। तो नंबर ऑफ़ साइड्स हमारे आ गए 8, और नंबर ऑफ़ साइड्स 8 हमारे ऑक्टागन में होते हैं। हमको पता है हमारे नंबर ऑफ़ साइड्स 8 ऑक्टागन में होते हैं। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है नंबर ऑफ़ डायगोनल्स। तो नंबर ऑफ़ डायगोनल्स निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, दो फॉर्मूला होता है। एक होता है NC3, इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे, NC3 माइनस n, इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो हमारे सामने फॉर्मूला आ जाएगा n इंटू n माइनस 3/2। ये हमारे नंबर ऑफ़ डायगोनल्स का फॉर्मूला है, नंबर ऑफ़ डायगोनल्स निकालने का फॉर्मूला है। इसी इक्वेशन को अगर आप फर्दर सॉल्व करोगे तो हमारे सामने आ जाएगा n इंटू n माइनस 3/2। तो ये यानी हमारे नंबर ऑफ़ साइड्स, तो नंबर ऑफ़ साइड्स हमारे कितने हैं, 8, ये 8 माइनस 3 हो जाएगा 5/2, 2 1 ज़ा 4 ज़ा 4 इंटू 5 इक्वल टू 20। हमारे सामने हमारा आंसर आ गया है 20। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और NC3 माइनस n को सॉल्व करने पे हमको ये मिल जाएगा। अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए तो आप सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप आस्क कर सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ EduHub. So today we have question that if 36/11 is equal to 3 plus 1 by x plus 1 by 1 plus z 1 plus 1 by z, where x, y, z are natural number, then what is the x plus y plus z is। हमसे पूछा है अगर 36/11 अगर इसके इक्वल है तो हमें x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकालनी है, यानी एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने के बाद इनका सम निकालना है। तो ये पूरा का पूरा है क्वेश्चन एक बहुत ही बेसिक ऑपरेशंस पे डिपेंड करता है। तो पहला मेरे पास क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको और आपको मेथड भी पता चलेगा। 36/11 मेरा इक्वल दिया हुआ है 3 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 बाई जेड, इसके इक्वल दिया हुआ है। तो यहाँ पर मुझको ये 3 हटाना पड़ेगा पहले। तो क्या मैं 36 को, मैं 36/11 को 3 प्लस 33 प्लस 3/11 ये लिख सकता हूँ, बिकॉज 11 इंटू 3 33 प्लस 3 36/11। क्या मैं 36/11 को 3 प्लस 3/11 लिख सकता हूँ। यहाँ पर ये मेरा एज इट इज़ सेम 3 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड है, एज इट इज़ सेम। ये मेरा 3 और ये मेरा 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास बचा 3/11, मेरा 3/11। मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ फुल्ली, किसके इक्वल आया, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z के इक्वल आया। ध्यान से देखिए ये रेसिप्रोकल में है पूरा, तो क्या मैं इसको उल्टा कर दूँ, रेसिप्रोकल कर दूँ इसका, तो 3/11 मेरा 11/3 के इक्वल हो जाएगा, 11/3, जिससे ये वाला 1 हट जाएगा, जिससे हमारे लिए कुछ ईजी हो जाएगा, 11/3 हो जाएगा। तो ये मेरा क्या आ गया, x प्लस 1/y प्लस 1/z, ये आ गया। यहाँ से जब मैं कंपेयर करूँगा क्या मैं 11/3 को 3 3 ज़ा 9 प्लस 2/3, क्या 11/3 को मैं 2 इंटू 3 3 ज़ा 9 2/3, क्या मैं 2 प्लस 2/3 लिख सकता हूँ, सॉरी 3 3 ज़ा 9 प्लस 2। 11/3 को क्या मैं 3 इंटू 3 9 प्लस 2 11/3 3 प्लस 2/3 लिख सकता हूँ, जिससे हम कंपेयर करेंगे अगर x प्लस 1/1 प्लस 1/z, तो मुझे x की वैल्यू 3 मिल जाएगी। कंपेयर करने से मुझको क्या मिलेगा, यहाँ पर ये सेम मेथड बन रहा है, देखिए x प्लस 1/समथिंग, x 2/समथिंग, मतलब कुछ भी है फ्रैक्शन में, x प्लस फ्रैक्शन में कुछ भी है। तो यहाँ से मुझको पता चला x की वैल्यू मेरी 3 है। मैं यहाँ से क्या पाया कि मेरी जो x की वैल्यू है ये 3 है, और y की वैल्यू जो मेरी है, x की वैल्यू 3 है, और 1/1 y प्लस 1/z की वैल्यू 2/3 है। x की वैल्यू 3 और
1/y प्लस 1/z की वैल्यू मेरी क्या है, वो इसकी वैल्यू मेरी कितनी आई है, 2/3 इसके इक्वल आई है। तो अभी मुझको क्या पता चल रहा है, मैं फिर से वही मेथड लगाऊंगा, रेसिप्रोकल करूंगा ताकि ये मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाए। फिर वहाँ से मेरा y प्लस 1/z बचेगा क्योंकि 1 चला जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा, उल्टा करने के बाद ये 3/2 हो जाएगा रेसिप्रोकल करने के बाद। यहाँ से अब 3/2 आया, तो y की वैल्यू और 1/z हमको दो वैल्यू निकालनी है। तो 3/2 को मैं फिर से ब्रेक करूँगा, तो 2 प्लस 1/2, क्या मैं 3/2 को y 3/2 को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ y प्लस 1/z। 3/2 को क्या मैं 2 प्लस 1/2 में ब्रेक कर सकता हूँ, मैं 3/2 को 2 1 ज़ा 2 प्लस 1, सॉरी 2 प्लस 1/2 रॉन्ग हो जाएगा, 1 प्लस 1/2, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3/2। यहाँ से मुझको y की वैल्यू मिल गई क्या, 1, कंपेयर करने पे y की वैल्यू 1 मिल गई, और z की वैल्यू 1/z की वैल्यू 1/2 मिल गई, 1/z की वैल्यू मुझे 1/2 मिल गई। तो यहाँ से मैं फिर से रेसिप्रोकल करूँगा तो z की वैल्यू 2 मिल जाएगी। यहाँ पर मुझे x की वैल्यू मिली कितनी, x की वैल्यू मुझको पहली यहाँ पर मिली 3, रेसिप्रोकल करने के बाद मैंने कंपेयर किया था। फिर यहाँ से मुझे y की वैल्यू मिली 1, z की वैल्यू भी मिली मुझको 2, x की वैल्यू मुझको कितनी मिली थी, यहाँ से एक बार और देख लेते हैं, 3, y की वैल्यू मुझको मिली थी 1, z की वैल्यू मुझको मिली थी 2। मुझसे यहाँ पर पूछा है x प्लस वाई प्लस जेड, तो 3 प्लस 1 प्लस 2, 4 प्लस 2 6 होता है, तो मेरा इसका आंसर 6 आ जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, इन सब टाइप के क्वेश्चंस कैसे करते हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का क्वेश्चंस है पर बहुत बेसिक से रिलेट करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ एडुहबेम। सो आज हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है गिवन y इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट x। हमारे पास एक नंबर y है, वी हैव ए नंबर y दैट इट सेड इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये इनवर्सली का साइन होता है, ये डायरेक्टली बोल सकते हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट x, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एंड x इज इक्वल टू 36 व्हेन y इज इक्वल टू 36। बता रहा है इसमें हमारे x की वैल्यू जो है वो 36 दी हुई है, जब y 36 रहेगा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू 54। इसमें बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें बता रहा है कि हमारा जो y है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रूट x के। तो जब मैं y को ओपन करूँगा नॉर्मल में, तो ये k ये कांस्टेंट के साथ खुलेगा, यहाँ पर रूट x नीचे आ जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, y अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता रूट x के, तो यहाँ पर मैं इसको लिखता k रूट x, इन्वर्सली का मतलब है ये डिवाइड में आ जाएगा, तो एक कांस्टेंट टर्म लग जाएगा जिसमें हम लोग इसके डिवाइड कर देंगे रूट x को। कांस्टेंट k की मल्टीप्लाई इसमें हमेशा होती रहती है। अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर x की वैल्यू 36 है तो y की वैल्यू भी 36 है, एंड x इज इक्वल टू 36 व्हेन y इज इक्वल टू 36। अगर y की वैल्यू यहाँ पर मैंने 36 पुट किया तो वहाँ पर x की वैल्यू भी मेरी 36 ही रहेगी, ऐसा उसमें बोला है। सॉरी, y की वैल्यू 36, x की वैल्यू भी 36 रहेगी। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू 54। हमें x की वैल्यू निकालनी है अगर y 54 दिया रहे, पहले मुझे k की वैल्यू निकालनी पड़ेगी जो कि यहाँ से निकलेगा, रूट अंडर रूट 36 इज इक्वल टू 6, तो 6 इंटू 36 क्या हो जाएगा, k की वैल्यू मेरी 36 इंटू 6 हो जाएगी, जिसकी वैल्यू होती है 6 6 36, 6 3 18 216। k की वैल्यू मेरी आ गई 216। मुझको k की वैल्यू पता है, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू अगर 54 है तो x की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपली हमारे पास इक्वेशन इसने बना कर दिया है y k अपॉन रूट x है, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो y इक्वल टू के अपॉन रूट एक्स, वाई की वैल्यू हमको क्या अगर 54 दी हुई है, अगर यहाँ y की वैल्यू मुझको 54 दी हुई है, k कांस्टेंट, k की वैल्यू मैंने निकाली, k की वैल्यू आई 216, रूट x हमको निकालना है, यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ कैसे, 1/√x जो है मेरा क्या हो जाएगा, मेरा 1/√x, मैं 216 को इधर भेजूँगा तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा, तो 54 अपॉन 216 हो जाएगा, 54 अपॉन 216, इसको कट करूँगा मैं, 2 2 ज़ा 7 ज़ा
1 ज़ा 5 ज़ा 8 ज़ा, सॉरी 2 1 0 8 ज़ा, यहाँ पर ये 3 से डिविजिबल होगा। 3 9 ज़ा 3 6, 3 3 ज़ा 12, 3 1 4। 1/√x इज इक्वल टू 1/4 है। यहाँ से मुझको रूट एक्स की वैल्यू मिल गई। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो x की वैल्यू मेरी 2 आ जाएगी। मुझको यहाँ से x की वैल्यू मिल गई है। x की वैल्यू मुझको यहाँ से मिल गई है। आई होप ये बात आपको आ गई होगी समझ में, वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। यहाँ पर मुझको रूट एक्स की वैल्यू 4 मिली है। सॉरी, यहाँ पर देखिए ध्यान से, रूट एक्स की वैल्यू 4 है। अगर मैं यहाँ से रूट हटाऊँगा, अगर मैं यहाँ पर पावर 1/2 इज इक्वल टू 4 है, ये पावर फ्रैक्शन में है, इधर इधर जाकर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो x की वैल्यू मेरी 4 का स्क्वायर यानी x की वैल्यू मेरी 16 आएगी। x की वैल्यू मेरी 16 आएगी, क्योंकि ये अंडर रूट में था। अंडर रूट का मतलब ये पावर 1/2 है, उधर जाकर स्क्वायर हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हेलो एवरीवन, welcome here. So I have question here. What is the sum of digits of least multiple of 13? We have to find the sum of digits of the least multiple of 13 when it divided by 6 and 12. When it divided by 6, it leaves remainder 5. When it divided by 12, it leaves remainder 11. Respectively as the remainder. तो क्वेश्चन हमसे पूछा है हमें सबसे कम, जो सबसे कम नंबर ऐसा हो जो 13 से मल्टीप्लाई होता हो और उसके डिजिट्स का सम निकालना है। और कंडीशन क्या दिया है, वो नंबर ऐसा होना चाहिए, अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 6 से डिवाइड करता हूँ तो 5 रिमाइंडर आना चाहिए, अगर 12 से डिवाइड करता हूँ तो 11 से रिमाइंडर आना चाहिए। तो इसको सॉल्व करने का दो मेथड है फ्रेंड्स। तो पहला जो मेथड है हमारा, जो मेथड नंबर 1 मैं आपको बताने वाला हूँ, इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए दो मेथड्स होते हैं। जो मेथड नंबर 1 है, सॉरी मेथड 1 मैं आपको बता रहा हूँ। पहले तो आप 13 का टेबल लिख लीजिए। पहला मेथड यही होगा आपके, क्या कि मैं 13 का टेबल लिखते हुए चला जाऊँ। 13 26
Hello everyone. So today we have a question that we have to find the value of 0.63 bar and 0.37 bar. So what is bar? This line above the numbers is denoted as a bar. It means if we have a number 0.63 bar, it means it will repeat it 63, 63, 63, 63, and it will never end. Like this it will repeat it at a infinite times. And what is the value of here 0.37? It is also a same. Bar means 0.37, 37, 37, 37, like this infinite times. So we have to find the value of these both. While adding this, we have two methods to solve this. First, we can convert it into a fraction and solve. Second, we can add it as a direct method. So if we want to add it as a directly, so what we can do? First method, this is the method number 1. I am teaching you to how to solve. Method first, 0.6363, like this I have taken two numbers, and here as it is same 0.3737, as it is same, I can add it directly. 7 plus 3 0 10, 1, 6 plus 3 9 0 10, 1, carry 1 11 here, carry 1 7 3 10 11 1, carry 1 6 3 9 10 11 1.1. So what we got here 1.11, like this 1 1. It also repeated 1111 because we have here number 6337. So 1111 it will never end. I can write it 1.1 bar or 11 bar. I can write it. So this is the method number 1. So what is the method number 2? We have one more method to solve this. Method 2 is that we can first convert it into a fraction. Like we can assume that x equal to 0.63 bar. If we multiply it with 10, then 10x is equal to 6. Sorry, we have to multiply with 100 because we have to take here two digits. 63.63 bar. It is our answer. If we subtract 100x minus x, then it will become x is equal to 63. I hope you understood this. X value of x is equal to 63. So like this same 0.37, 63 like this. Oh sorry, 100 minus x is equal to 99x. So here value of x is equal to 63 upon 99, 9, 11, 9, 7. What we got? 7 upon 11. And like this, as it is same method, about 63, 0.63 bar we have. Same method, x is equal to 0.63 bar. So I can write it as a final 63 upon 9, 9, 9, 7, 9, 11. I used here a direct method. I can say if we got any bar upon any number, I can write it like this same 63 upon 99 while converting into a 99. Like this I am going to solve this 37 as a direct. So I can write the 37 0.37 bar. Can I write this while applying this method? 37 upon 9. It is not divisible, so we have to add it. So our final answer will be 37 upon 9 plus, I can write this also and this also, but to simplify it is in a easier, so I am going to write this 63 upon 9. We know denominator same, we will add the numerator. 63 plus 37 is 100 upon 99. 100 upon 99. Like this you can convert it into a decimal
and our answer will be 1.11 bar. I hope you understood this. So kindly please see this one more time if you can't understand this, and don't forget to subscribe this video. Hello everyone, welcome to my channel EduHabM. So today question we have that what is the difference between 0.9 bar and 0.9. This line is called bar and this is 0.9 bar. It means 0.99999. It means it will never end. Like this, it is infinite times. So here we have the question, we have to say the difference between them. Difference between them, it means we have to subtract the 0.9 bar minus 0.9 and say the final answer. What is this answer we have to say? So what is the meaning of 0.9 bar? I said that one more time. 0.9 bar, it means 0.99999. Like this it will never end. Like this it will never end. Here 0.9 means it is single 0.9. I can write it 9 upon 10. I hope you understood this very well. So here about 0.9, can I 0.9, can I write this 9 upon 9? Can I write this 0.9? I mean, can I write this 0.9 bar is equal to x? Can I write this 0.9 bar is equal to x? And to remove the decimal, can I multiply here, multiply with 10 both side? So after multiplying here with both side, what we get? 9.9 bar. After we multiply here 0.9 bar into 10, one 9 will come here and all that 9 will go as it is same. 9.9 bar is equal to 10x. So I want to say that can I write x is equal to 9.9 bar upon 10. 10x equal to 9.9 bar upon 10. So what we know, the value of x, what we have here, the value of x is equal to 0.9 bar. X is equal to 0.9 bar and 10x is equal to 9.9 bar. Can I subtract it? 10x minus x here, it will become 9x equal to 9.9 bar minus 0.9 bar. So what will our final answer? 9.9 bar minus 0.9 bar is equal to x is equal to 9 upon 9. So what is the value of x we got here? 1. We got the value of x is equal to 1. So we have here 0.9. 0.9 bar means 1. And here I am writing it directly 9 upon 9. It is a trick I will taught you if you tell me. So here it came here 1. So we have to find the difference between them. 0.9 minus 1. Can I write our final answer here? 1 minus 0.9. So what is our answer? 0.1. I hope you understood this very well. This is the method we have to solve this type of question. And please don't forget to subscribe and like this video. So I am going to review it one more time. We have a question that what is the difference between 0.9 bar and 0.9. 0.9 bar means 0.9999. It will repeat it all the time. And simply 0.9 means 0.99 upon 10. So here 0.9 bar, can I write 0.9 bar or we can assume that 0.9 bar is equal to x. With multiplying with 10 on both sides, what we get? 9.9 bar is equal to 10x and the value of x equal to 9.9 bar upon 10. Or we can write x equal to 0.9 bar. We know that value of x we assumed 0.9 bar and 10x equal to 9.9 bar.
what is the value of after subtracting 10x minus x, what we get? 9x is equal to 9.9 bar minus 0.9 bar. So what is our final answer here? X equal to 1. We know the value of x is equal to 1 and one value is 0.9. After subtracting 1 minus 0.9, what we get? 0.1. So what is our answer? 0.1. I hope you understood this. And here I want to say here that these steps has no meaning here, so don't take it seriously and don't confuse in this. And about this step also, I am just explaining you that I can write it in this form, not more than that. I hope you understood this. What is your answer? You also got this. Hello everyone, welcome to my channel EduHubM. So today question we have that what is the difference between 0.9 bar and 0.9. This line is called bar and this is 0.9 bar. It means 0.99999. It means it will never end. Like this, it is infinite times. So here we have the question, we have to say the difference between them. Difference between them, it means we have to subtract the 0.9 bar minus 0.9 and say the final answer. What is this answer? We have to say. So what is the meaning of 0.9 bar? I said that one more time. 0.9 bar. It means 0.99999. Like this, it will never end. Like this, it will never end. Here 0.9 means it is single 0.9. I can write it 9 upon 10. I hope you understood this very well. So here about 0.9, can I 0.9, can I write this 9 upon 9? Can I write this 0.9? I mean, can I write this 0.9 bar is equal to x? Can I write this 0.9 bar is equal to x? And to remove the decimal, can I multiply here, multiply with 10 both side? So after multiplying here with both side, what we get? 9.9 bar. After we multiply here 0.9 bar into 10, one 9 will come here and all that 9 will go as it is same. 9.9 bar is equal to 10x. So I want to say that can I write x is equal to 9.9 bar upon 10. 10x equal to x equal to 9.9 bar upon 10. So what we know, the value of x, what we have here, the value of x is equal to 0.9 bar, x is equal to 0.9 bar, and 10x is equal to 9.9 bar. Can I subtract it, 10x minus x here, it will become 9x equal to 9.9 bar minus 0.9 bar. So what will our final answer? 9.9 bar minus 0.9 bar is equal to x is equal to 9 upon 9. So what is the value of x we got here? 1. We got the value of x is equal to 1. So we have here 0.9. 0.9 bar means 1. And here I am writing it directly 9 upon 9. It is a trick I will taught you if you tell me. So here it came here 1. So we have to find the difference between them. 0.9 minus 1. Can I write our final answer here? 1 minus 0.9. So what is our answer? 0.1. I hope you understood this very well. This is the method we have to solve this type of question. And please don't forget to subscribe and like this video. So I am going to review it one more time. We have a question that what is the difference between 0.9 bar and 0.9.
0.9 bar means 0.9999. It will repeat it all the time, and simply 0.9 means 0.99 upon 10. So here 0.9 bar, can I write 0.9 bar at, or we can assume that 0.9 bar is equal to x with multiplying with 10 on both sides. What we get, 9.9 bar is equal to 10x, and the value of x equal to 9.9 bar upon 10, or we can write x equal to 0.9 bar. We know that value of x we assumed 0.9 bar, and 10x equal to 9.9 bar. What is the value of, after subtracting 10x minus x, what we get, 9x is equal to 9.9 bar minus 0.9 bar. So what is our final answer here, x equal to 1. We know the value of x is equal to 1, and one value is 0.9. After subtracting 1 minus 0.9, what we get, 0.1. So what is our answer, 0.1. I hope you understood this. And here I want to say here that these steps has no meaning here, so don't take it seriously and don't confuse in this. And about this step also, I am just explaining you that I can write it in this form, not more than that. I hope you understood this. What is your answer? You also got this.